नमस्कार भाइयों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आगे भी पता नहीं आप अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं कोई गारंटी नहीं लेता। मैं सिर्फ आपको कुछ ज्ञान और गुदगुदाने का काम कर सकता हूँ। अब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। मेरी उन लोगों से है जो जनरल कैटेगरी के लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अच्छी बात है। कल को आप उन्हें किसी विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं तो आप उन्हें यूनिवर्सिटी में नहीं, जेल में भेज रहे हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा यूं है कि यूजीसी के नए नियम के अनुसार अगर आप किसी के साथ उसकी जातीय भेदभाव वाली टिप्पणी करते हैं तो आप जेल जाएंगे। ये सिर्फ अधिकार उन ओबीसी, एससी, एसटीओ के लिए है कि अगर उन्हें कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति उन्हें जाति विशेष से टिप्पणी करता है और अगर वो ब्राह्मणवाद, बनियावाद, मुर्दाबाद और वो आपको अगर गाली देते हैं तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार रहेगा कि आप चुपचाप सुने। आप उस पर किसी से वाद विवाद भी नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें समझा भी नहीं सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर उसने आपकी शिकायत कर दी तो आपका बच्चा किसी शिक्षा संस्थान में डिग्री लेने नहीं, जेल की डिग्री की हवा खाएगा। और ये नियम यूसीजी द्वारा लागू कर दिया गया है और ये नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत आता है। मेरा ये सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार से है या नरेंद्र मोदी जी से है कि क्या हम सवर्णों के बच्चों को किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? आपने विद्यालयों को भी और स्कूल कॉलेजों को भी आपने अपनी राजनीति का एजेंडा बना दिया। जब जेएनयू में साफ नारे लग सकते हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, कब्र खुदेगी ब्राह्मणवाद की, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और अगर किसी ने ये जाति विशेष की टिप्पणी किसी और पर कर दी तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हिंदू या फिर ब्राह्मण हो गए, बनिए हो गई, इन पर कोई अगर टिप्पणी करेगा तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। ये क्या है? ये नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कैसा नियम लागू किया है आपने? जब हम बात करते हैं समानता अधिकार है तो फिर हम सवर्णों को समानता का अधिकार क्यों नहीं है? आपने पहले ही हमारे बच्चों से अच्छे नंबर आने के बावजूद भी वो फेल कैटेगरी में आते हैं और वो फेल होने के बाद भी उनको डिग्रियाँ मिलेंगी, तो आपने समानता का अधिकार तो छोड़ ही दिया है। आपको अगर इतना ही बुरा लगता है तो हम ब्राह्मणों के लिए, बनियों के लिए एक अलग राज्य दे दो, हम उसमें करके खाएंगे, कुछ भी खा लेंगे। अब तो हमें भी अलग राज्य की मांग कर देनी चाहिए कि ब्राह्मणों को भी एक अलग राज्य मिलना चाहिए, है, हम उसमें करके खा लेंगे। हमें एक अलग ही देश दे दो ना। आप पूरे देश पे नंगा नाच करो, जैसा भी करना है। हम स्वर्ण के उस देश पे कुछ भी करें, भूखे नहीं मरेंगे। हम मेहनत करके खा लेंगे। पता नहीं क्या है यार। क्या बीजेपी को भारतीय लोगों ने इसीलिए जिताया था? मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे बीजेपी जीतेगी। ये हम नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं।